हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये आपके क्रश के रिगार्डिंग है। क्या आपका जो भी क्रश है उसको आपको बता देना चाहिए कि आपके साथ मतलब आपको उनसे प्यार है या आप उन्हें पसंद करते हो, और अगर आप ऐसे उन्हें प्रपोज करोगे क्या वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखा है क्योंकि रोज क्वार्ट्ज एक ऐसे क्रिस्टल है जिसके थ्रू आपको एनर्जाइज और मैनिफेस्टेशन होती है लव का। तो रोज क्वार्ट्ज लव के लिए बहुत ही सपोर्टिव क्रिस्टल्स है। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शंस रखा है। ये रहा आपके रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, ये रहा आपके रोज क्वार्ट्ज के एग, एंड ये है आपके रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर। रोज क्वार्ट्ज फ्लावर, रोज क्वार्ट्ज एक, रोज क्वार्ट्ज हार्ट, ये तीनों आपके पास चॉइस है। आपको कोई भी एक चूज़ करना है और उनमें से मैं रीडिंग आपके क्विकली शुरू करूँगी कि कौन सी क्या आपके क्रश जो है उसे आपको कह देना चाहिए कि आपको उनसे प्यार है। और अगर आप ऐसे बोल भी दोगे क्या वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेंगे, ऐसे बोलने के बाद क्या होगा, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इसके रिगार्डिंग है। ये क्रश के रिगार्डिंग हो रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो वो आपको मैं उन्हें आपके क्रश काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि किसी के साथ जब आप रिलेशनशिप में हो तो वो आपके क्रश नहीं हो सकते हैं। तो ये सिर्फ आज जिन लोगों को क्रश है किसी के ऊपर उनके लिए रीडिंग हो रही है, और आपने आज तक उनको प्रपोज नहीं कर पाए या अपने दिल के बात खुल के नहीं बोल पाए, उनके लिए ये रीडिंग है। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। आपके पास है 10 सेकेंड्स, और ये रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। This reading is about all about your crush. If you have crush on someone and you could not able to tell them anything till the date, so for them this reading is there. Like you, what would be if you will tell them or if you will propose them, you tell your feelings, what would be their response? Will they accept you? What would they do next? So that is all about this reading. It would be a thorough detailed reading, and there are 3 options like rose quartz heart, rose quartz egg, and this one is your rose quartz flower. So you need to choose one from them, and whatever you will choose, that is your reading. Pick a card reading is what, like you will have 2 to 3 options or 4 options, 5 options. You need to choose one among them. So just I'm giving you 10 seconds, choose one among them, and I will quickly start your reading. नाउ 10 सेकेंड इज ओवर। मैं शुरू करने जा रही हूँ। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करूँगी। रोज क्वार्ट्ज हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था, क्या आपके क्रश जो है उन्हें आपको कह देना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो। अगर आप ऐसे कहोगे या प्रपोज करोगे उन्हें, उनके रिएक्शन आपके तरफ क्या रहेगा। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekal, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel. Please give the right card. पहला कार्ड है आपके किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की कार्ड है आपके पास। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ शॉर्ट्स। तीसरा कार्ड है 10 ऑफ शॉर्ट्स। चौथी कार्ड है 6 ऑफ कप्स। पांचवा कार्ड है आपके टेम्परेंस। सिक्स्थ कार्ड है आपके डेविल के कार्ड। गाइस होपफुली आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड एंड नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। ये आपके सारे कार्ड्स हैं और उसके आगे ऑरेकल कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपको क्या आपके क्रश को कह देना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो। हालांकि आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में होंगे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। एंड डेफिनेटली आप लोग होंगे कि एरीज, लियो, सैजी के एनर्जी। एंड एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी में से होंगे आप या आपके क्रश। इन दोनों में से भी हो सकते हैं या दोनों का ही एनर्जी आपके मैच करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 5, 14 एंड 23, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आइए आगे देखेंगे कि आपके क्रश को आप अगर अपने दिल की बात बोलोगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ डीपर लेवल ऑफ लव in your relationship, you must both consciously and willingly surrender to one another. Feel and honor has honor the sacred within each other, the vulnerable, and give yourself up to love each and every moment. In doing so, you will unite in love. You will feel alive, reborn with each breath. One loving thought can create a world to infinite love. डेफिनेटली अगर आपके क्रश जो है, जिनके बारे में आपने सोच के ये रीडिंग किया है, वो आपके ट्रू सोलमेट है। बेसिकली आपके पास लाइफ के जो है ट्रू सोलमेट है और वो आपके साथ उनके शायद पास्ट लाइफ में भी शादी हो चुका था, कुछ इस तरीक़ा से है। तो आपके ट्रू सोलमेट है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर आप उन्हें बताओगे तो ही सही है और अगर आप उन्हें बताओगे तो वो अभी जो दुविधा में है, बिकॉज आई थिंक वो कोई रिलेशनशिप में अभी है और उसमें काफ़ी मेंटल प्रेशर और एगोनी से जा रही है, मेंटल टॉर्चर से जा रही है। अगर आप उन्हें बता दोगे कि आप उनसे प्यार करते हो तो वो थोड़ा रिलीफ हो जाएंगे, आप उनके साथ दे सकते हो और आगे में ये रिलेशनशिप काफ़ी कॉन्क्रीट बन सकते हैं। आपके जो जिनके ऊपर क्रश है वो एक ऐसे इंसान है कि जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है। हो सकता है आपके फ्रेंड है, आपको पसंद भी करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सालों से फ्रेंडशिप रखे हुए हो, या आपको जानते हो किसी भी तरीके से, आपके क्लाइंट हो, कस्टमर्स हो, और आप लोग सिर्फ जानते ही नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग इमोशनल मैटर में बात भी करते हो। काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान है। अगर किसी के लिए कुछ फीलिंग्स इन्हें ये क्रिएट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि फीलिंग्स क्रिएट करने के बाद वो छोड़ते नहीं है, उस इंसान के साथ देते हैं। प्रोटेक्टिव है, रोमांटिक है, जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप रहते हैं उसके केयर भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटलिटी भी करते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस वक्त को हो सकता है कि वो इंसान शादीशुदा हो, कोई लव रिलेशनशिप में बहुत सालों से हो, ऐसे एक रिलेशनशिप में फंसा पड़ा हुआ है कि जहाँ से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, और दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। बेसिकली दैट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। तो ये कार्ड जो है ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ जाएंगे। कार्मिक रिलेशनशिप है, उससे धीरे धीरे बच के निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छटपटा रहे, अकेला पड़ जाते हैं जब भी रिलेशनशिप से निकलते हैं। तो वो उनको मतलब समझ में नहीं आते कि रिलेशनशिप से निकलना भी चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। देखो यहाँ पर क्रिएटिंग अ सैक्रेड स्पेस की कार्ड आ रही है, मतलब आपको ना ये रिलेट कनेक्शन, बेसिकली आपका ये डिवाइन कनेक्शन है और जो भी आप उनके लिए फील करते हो ये डिविनिटी के वजह से, जैसे कि यूनिवर्स के वजह से ये फील होती है आपको, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ में भी हस्बैंड एंड वाइफ या लवर्स या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुके हो और आप लोग ट्रू सोलमेट भी हो। इस बर्थ में भी आप लोग ट्रू सोलमेट हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हो, आप अपने मन की फीलिंग्स उन्हें बता देते हो, तो हो सकता है कि वो आपसे शादी भी कर ले।
कब तक वो शादी या कमिटमेंट हो सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। ऑलरेडी ये इंसान जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा पड़ा हुआ है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छटपटा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप एक ऐसे इंसान हो कि जो उसको हाथ पकड़ के उसके साथ दोगे तो शायद वो जल्दी से ही उस रिश्ते से बाहर निकल जाए और फिर आपके पास आ जाए। एंड आफ्टर दैट यू बोथ हैव गॉट ग्रेट चांसेस कि आप दोनों की शादी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज़ नॉट अ बैड पर्सन। अच्छे इंसान है, अच्छे दिखने में भी होगा, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपना बिजनेस वगैरह करता है, अपने बिजनेस करता है, या पुलिस आर्मी इस तरीक़ा से, या लीगल लॉ मैटर्स में, या एडवोकेट हो सकते हैं, बैरिस्टर हो सकते हैं, इस तरीक़े से जुडिशियल जज हो सकते हैं, इस तरीक़ा के प्रिपरेशन कर रहा होगा, या इस तरीक़े से काम कर रहे होंगे। आप लोग जो लोग हो, मेरे व्यूअर्स, आप लोगों का मुझे लग रहा है आप लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, या आप लोगों का हो सकता है कि कम्युनिकेशन या आईटी फील्ड के लोग हो। कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो या आईटी फील्ड। कम्युनिकेशन फील्ड मीन्स यही टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, पब्लिक सर्विस में कुछ भी करना, या जैसे कि कम्युनिकेशन फील्ड में बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, एडमिन, एंड कोई भी एमएनसी में रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, ये सारे कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड है। इनफैक्ट यूट्यूब ब्लॉगर्स भी कम्युनिकेशन फील्ड के ही काम करते हैं ज़्यादातर, एंड राइटर भी हो सकते हो। तो इस तरीक़े से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड आप लोग काम करते हो। जर्नलिस्ट भी हो सकते हो, रिपोर्टर भी हो सकते हो, तो इस तरीक़ा के काम करते हो, और काउंसलर भी हो सकते हो। और वो लोग जो है वो लोग बेसिकली इस तरीक़ा के काम करते हैं कि जैसे अपने खुद के बिजनेस चलाता होगा, या क्रिएटिव फील्ड के लोग होंगे, या इनके मतलब पुलिस आर्मी या लीगल लॉ मैटर के साथ रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। ऐसे भी हो सकता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करता होगा, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर और एक कार्ड आ रही है, ओल्ड फीलिंग्स आर resurfacing and again you find yourself on an emotional roller coaster. Don't fight it, instead allow these feelings to surface without judging them. They are neither good or bad, they are simply a part of you. Own them, embrace them and love them. Bless the part of grateful for deep and profound healing that is taking place. कहा जा रहा है कि आपके पहले भी इनके ऊपर क्रश था, शायद शादी हो गए, उसके बाद आप कभी बोल भी नहीं पाए हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप फिर से वो दोबारा चीज़ें आपके सामने आके खड़े हो गए। आपके डिसीजन है कि आप उन्हें बताना चाहते हो आपके फीलिंग्स इस बारी, या नहीं बताना चाहते हो, लेकिन बता देना सही है। अंदर ये ना ही अच्छे है ना ही बुरा फीलिंग्स है। इसके रिजल्ट क्या होंगे इतना बिना सोचे ही आप बता देना चाहिए आपको। और मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे पता है कि इनके रिजल्ट क्या होगा। एंड जो भी रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। आगे में शायद आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में भी चले जाओ। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये कमिटेड रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में कब तक होने वाले हैं। दिसंबर का एक मंथ रहेंगे जिस टाइम में आप दोनों के बीच में एक कमिटेड रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं, अगर आप अब भी उन्हें प्रपोज कर देते हो तो। मंथ ऑफ दिसंबर 2021, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो आप लोग जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको उस दिन के उस टाइम से आगे 6 मंथ्स काउंट करना है। वो 6 मंथ्स के बाद आपके एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके डेफिनेटली आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ आप जुड़ सकते हो। एंड आफ्टर 6 मंथ्स, और एंड जो लोग अब भी देख रहे हो तो उनके लिए मंथ ऑफ दिसंबर 2021 एक टाइम रहेंगे जिस टाइम के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप लोग ऐसे किसी को डेट करना चाहते हो, या ऐसे किसी के ऊपर क्रश है जो ऑलरेडी मैरिड है, इंगेज्ड है, या इधर मैरिड है इधर इंगेज्ड है, या किसी ना किसी के साथ बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप है जिसे छोड़ के वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे, लेकिन सफ़र भी कर रहे उस रिलेशनशिप में। आइए देखते हैं आपके सजेशन कार्ड क्या है। 6 ऑफ रैफेल, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स, और रीकिंडल रिलेशनशिप, चिल्ड्रेन और चाइल्डहुड। मैंने आपको बोला था कि ये जो है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं।
और पास्ट लाइफ के सोलमेट तो है ही। हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंडशिप में हो और बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों फ्रेंड्स हो, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो, या आप दोनों काफ़ी सालों से कोलीग्स हो, या एक दूसरे को जानते हो काफ़ी दिनों से, एटलीस्ट 1-2 साल तो साल से तो दोनों को एक दूसरे को जानते ही हो, उससे ऊपर ही जानते होंगे। तो यही है आप लोगों की रीडिंग कि आपको आपके क्रश को आपको प्रपोज करना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली गो अहेड एंड प्रपोज देम, बिकॉज दैट इज़ ओनली व्हाट डिवाइन वांट्स। तो गो अहेड एंड प्रपोज देम एंड दे विल एक्सेप्ट यू, एंड आगे में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही है कि काफ़ी अच्छा कुछ हो सकते हैं, आप दोनों के फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। जाने से पहले मैं अपने चैनल में फ्री रीडिंग देती हूँ हर लाइक एवरी मंथ 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मैं फ्री रीडिंग करती हूँ। और जिन लोगों के फ्री रीडिंग करते हो उनको क्या करना होता है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। कम्युनिटी पेज में मैं रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ। जो कम्युनिटी पेज होती है फिर यूट्यूब के, उसके कम्युनिटी पेज के जो भी पोस्ट है उसके नीचे में लिखिए, और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। 3 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग करती हूँ हर 10 डेज में या 15 डेज में, 3 से लेके 5 लोगों को देती हूँ। आप आराम से जब लिखते जाओगे रेगुलर बेसिस में वीडियो के नीचे में, तो 3 to 6 मंथ्स के टाइम एक रहती है जिसके बीच में आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। तो आप लोग लिखिए, 3 to 6 मंथ्स के बीच में ही आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। नाउ फॉर दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, basically what I'm seeing here, like this person, the person you are thinking about, they are already in a relationship with someone. Probably that's a marriage, or probably he or she is a married man or woman, or probably they are in a relationship with someone whom they got engaged to, or probably they are in a long term love relationship, and that relationship is kind of a toxic relationship and their karmic relationship. They are not happy in that relationship, and still they are in that relationship because they don't want to feel alone or lonely. But I am seeing that you both have a connection from past, like that's a past life connection, and you both are past life true soulmate, and this life also you born as a soulmate, and you both got like this is not a karmic relationship between you and him, is kind of a past life soulmate connection, and this life also you guys are soulmate. And the person whom you are thinking about, they are quite nurturing, they are quite take caring, they care for you, they care for others also. They are nurturing person, they are romantic, they the protective person, they protect people, they have this romance in them. They are probably a business person, they are probably a business person, and they are probably someone who does business, or who does something related with creative field. And you guys are someone who, or a law or legal field, something related with law or legal field, probably a police, or probably someone who is a advocate, lawyer, barrister, or judicial judge, or probably something to do with law or legal, or they are probably business person, or they are probably someone who does their own they are from creative field, and you guys are working in creative field, otherwise communication field or financial field. Now what I'm seeing, that month of December would be the time, if you will propose them now and you tell your feelings about them, month of December would be the time when they will take some decision towards you. They will slowly gradually take small steps towards you, and you both have future together. You both can even marry with each other if you want to get married with each other. You both can marry, because I am seeing that there are chances, like 80% of the chances are there that you both can marry, and after marriage also you would be happy with this person. Your happiness are there with this person, and you both will create a good happy married life. So if you want to propose this person, I will say go ahead and propose this person, because this person is definitely someone
who would love you and who would care for you, and you both already know each other since quite a long time, probably more than an year you know each other. You have this friendship going on between you both, but you never express your feelings to them because they are already married or already engaged or already in a relationship. But that is a karmic relationship, but yours and his relationship kind of, a true soulmate relationship. So, and it is arranged by divine only wanted that you should love them and be with them. You have this message from divine. If you not, this one is not the message, this is the message. Old feelings are resurfing and again you find yourself on an emotional roller coaster. Don't fight it, instead allow these feelings to surface without judging them. They are neither good or bad, they are simply a part of you. Own them, embrace them, or love them. Bless the part and bless the past, and to be grateful for deep and profound healing that is taking place. So old energies, even you had feelings for him or her before, now also you have feelings for them. It's all about, they are coming back again to your life. There are chances and universe wants this. So do it. If you want to do it now, do it now, and go ahead and propose them. I am not seeing that they will refuse your proposal. Opposite will happen. They probably feel relaxed when you propose them. They will tell you what is their current situation. Things would be good, better for them as well as for you. So go ahead and propose your crush. अब उनके रीडिंग है जिन्होंने चॉइस किया था वो स्क्वाड्स के एक। 8 of cups, 2 of cups, 7 of wands। मुझे ऑलरेडी कुछ दिख रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि एक लड़की है जो बैंगलोर में है और उसकी जॉब अभी अभी जॉब चली गई है एंड शी इज़ वेरी मच टेंस्ड ऑल्सो। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ कप्स। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जो भी हो सिस्टर, आप प्लीज़ चैनल में हीलिंग सेशन है, करियर के हीलिंग सेशन है, 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग करके आप लिखोगे यूट्यूब में तो आपको सारे हीलिंग सेशन मिल जाएंगे, तो आप हीलिंग ले सकते हो, करियर हीलिंग। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स। किसी का और भी मुझे दिख रहा है कि कोई इनहेलर खरीदने गए हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। आई एम नॉट श्योर कौन बीमार है आपके फैमिली मेम्बर्स के मेम्बर में से, बट आज ही या कल आप इनहेलर खरीद के लेके आए हो। इनहेलर के कलर भी मैं बता देती, मतलब इनहेलर के जो कंपनी के नेम है ना, उसके फर्स्ट लेटर तो मुझे दिख रहा है एल या आर, कुछ ऐसे आ रही है। तो आप इनहेलर खरीदने गए थे। अब मुझे कुछ लोग और भी दिख रहे हैं कि जैसे कि कोई पिंक टॉप में है या पिंक बॉटम पहना हुआ है, और किसी एक का दिख रहा है ग्रीन कलर के बॉटम और या टॉप। आपके गले में जो चेन है, उस चेन का मुझे दिख रहा है कि कुछ रुद्राक्ष वगैरह का चेन पहने हुए हो। चेन नहीं है ये, रुद्राक्ष वगैरह का माला वगैरह कुछ पहने हुए, या रुद्राक्ष के चेन में ही एक रुद्राक्ष है, ऐसे दिख रहे हैं।
अच्छा, आप लोगों के फेवरेट जो है, आप लोगों को येलो कलर फेवरेट है, और कुछ लोगों का आपके येलो कलर फेवरेट है। येलो कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा रखती हो क्लोजेट में। आप लोगों में से कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत मन है, कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप ज्वाइन कर चुके हो, और आप सोचते हो कि पैसा डूब गया है या बर्बाद हो गए, या पैसा आएंगे कि नहीं आएंगे। इस तरीक़ा से भी कुछ लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में किसके बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों के एनर्जी होंगे, सन मून राइजिंग में आपके एनर्जी हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड एरीज, लियो एंड सैजी। इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। आप लोगों को फ्रूट्स बहुत पसंद है। आप लोग फियरलेस लोग हो, जैसे कि आपको किसी से भी डर नहीं लगते हैं। आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में भी रहना बहुत पसंद है। आप लोगों को फ्रूट्स बहुत पसंद है। मैं बता देती हूँ कौन सी फ्रूट्स आपको पसंद है। किसी किसी को किसी किसी के फेवरेट है मैंगो, किसी किसी के फेवरेट है वाटरमेलन, एंड किसी के फेवरेट, मैं देख रही हूँ, फेवरेट फ्रूट है कीवी। तो इनमें से आप लोग पसंद करते हो या यही खाते रहते हो बहुत ज़्यादा। पतली सी एक लड़की है, छोटी हेयर है उनके, कंधे तक की हेयर है, पतली सी है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। मैं देख रही हूँ खाना वाना कम खाते हैं, और अभी भी दुखी है क्योंकि मुझे लगते नहीं है कि उन्होंने कभी भी ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप में रह पाए हैं। अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही है, और ग्रे कलर के टॉप पहनी हुई है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ तो किसके बारे में बोल रही हूँ तो बताना। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड फ्रेंड और समथिंग यू वांट। देखो, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी जिस किसी भी बंदे के बारे में या लड़की के बारे में सोच के आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप उनसे शादी करें, आप भी प्रपोज करें उन्हें। क्योंकि हालांकि उनके और आपके एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन वो इंसान एक ऐसे इंसान है कि डेफिनेटली आप लोगों के एक सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग पास्ट लाइफ में भी सोलमेट थे, तो आपके सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन पहले तो आप लोगों का मुझे लग रहा है कि अभी के सिचुएशन अच्छा नहीं है, और पहले भी आप लोग के हार्ट ब्रेक हो चुका है। टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। देखो कार्ड भी आ गया, टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। पहले भी आपके दिल टूट चुके थे इस सारे सिचुएशन में, और आगे में भी मुझे लग रहा है कि आपके, इवन दो आपके वो सोलमेट है, आपके साथ वो देगा देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, और यहाँ पर उस बंदे का स्ट्रगल भी है, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी चल रहा है, तो वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। मतलब ये जाएगा तो कन्वर्सेशन 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, या आपके प्रपोज करने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, एंड देन इट वुड बी ऑल ओवर। हैप्पीनेस, आपको खुद के हैप्पीनेस ढूंढना है। अ जर्नी इधर फिजिकल एंड मेंटल। मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है, और जो भी क्रश के बारे में आपने पूछा है उसको गिव अप कर देना ही सही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी है, और आप ऑलरेडी 2-3 बार आपके ऐसे ही दिल टूट चुके हैं। कोई ना कोई आपके साथ रिलेशनशिप रखा हुआ था, फिर रिलेशनशिप तोड़ के गए, फिर रिलेशनशिप किसी ने रखा, फिर तोड़ के गए। तो इस तरीक़ा से चीज़ें हो चुका है आपके साथ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दोबारा इस तरीक़ा से जाना चाहिए, इवन दो दे हैव अ सोलमेट कनेक्शन विथ यू। देखो 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, लेकिन इनके साथ, हर सोलमेट के साथ हमारी शादी नहीं होती है। इनके साथ अगर आपकी शादी का कुछ चांसेस फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि आपको प्रपोज़ल नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं उन्हें प्रपोज़ करना चाहिए, ना ही उनके साथ कोई बॉन्डिंग बनाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बेसिकली वो होगा नहीं। अगर आप प्रपोज कर भी दोगे तो शायद वो मना कर देंगे, या आपके साथ कुछ दिन तक रिलेशन रखने के बाद वो चले जाएंगे, क्योंकि उसके वो जो जिसके भी किसी के बारे में सोच के आपने ये रीडिंग कर रहे हो, वो उनके खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा।
थर्ड पार्टी भी है, किसी के साथ उनके अनबन भी चलते हैं और स्ट्रगल भी बहुत है, और अभी उन्हें हिम्मत जुटा के वो स्ट्रगल से निकलना होगा, वही उनके निकलना ही बहुत बड़ी बात है। वो वही नहीं कर पा रहे तो आपके लिए क्या डिसीजन लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि आपको जाके प्रपोजल देना चाहिए। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं A, P, V, I, L, Y, W, G, C, I, G, L, N, O। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ रहेगा 7, 25 and 16, नंबर 2, 20, 11 and 29, नंबर 8, 26 and 17, 5, 23 and 14 एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। आप लोगों को रेड कलर के ड्रेस भी पसंद है, कुछ कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि अभी इस वक्त को रेड कलर के टॉप पहना हुआ है, या रेड कलर के कुछ ऊपर में रेड कलर के पहना हुआ है, या चुनरी डाला हुआ है। तो और कुछ लोगों को मिरर देखने की शौक है, बहुत बारी बारी आप मिरर देखते रहते हो, मैं देख पा रही हूँ, मैं आंखें बंद की हूँ तो देख पा रही हूँ। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे कि आपको अभी क्या करना चाहिए लाइफ में। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Gabriel। चलो आर्केंजल गैब्रियल मैंने कहा, आर्केंजल गैब्रियल की कार्ड आ गए। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। देखो आर्केंजल रफाइल कह रहे कि गैब्रियल कह रहे कि कुछ दिनों के बाद, मतलब 7 मंथ्स के बाद आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आफ्टर 7 मंथ्स। तो आपको इस वक्त को ना आपके करियर वगैरह जो भी आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, करियर के मैटर में, उसके लिए या फाइनेंशियल मैटर में, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, या उसके लिए आपके उसके टूवर्ड्स आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर मुझे किसी भी तरीक़ा से नहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आप अगर प्रपोज कर भी दोगे तो भी एक्सेप्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे, उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और आपको बेकार में आप प्रपोज करके ख़राब भी मत होइए उनके सामने, खराब शायद कुछ फ्रेंडशिप है या बातचीत जो भी है वो भी बंद हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूँगी। अब आऊँगी जो लोग बेसिकली हिंदी उनको समझ में नहीं आते, इंग्लिश में रीडिंग करूँगी उनके लिए। बेसिकली सी यू love this person and you are already broken hearted. I think once or twice this person already told you that he or she is not interested in you. Still you think about this person, and they have told you directly or indirectly with their action. You get to know that they are not into you. So this is my suggestion for you is to stay away from this person, because this person is already struggling, and this person already has someone in their life, so they are not going to accept you. They are already struggling in their life in many prospects, like financial prospects or job prospects or career prospect. Something of the other things are going on, and they are also struggling in their romantic relationship. They are fighting there to and gaining strength to have control over life, and to do something. And they really don't have any feelings for you, even though they have a soulmate connection. You and they are soulmate connection. The card, this is a 6 of Cups card, this is Queen of Swords card, this one is 7 of Wands card, and this is 2 of Cups, and this one is 8 of Cups. So even though these guys are like this person is kind of have this soulmate connection, I would say not to go for this person, because every soulmate we don't get married. If you want happiness in your life, if you want happiness in your life, then just I would say take go out of this relationship, because this happiness card is coming with this person, this card which says time to get out of this situation, time to get out of this situation, a journey, either physical or mental journey.
So this is your spiritual journey probably. That is why this person came in your life, and I would say that you must get out of this connection and focus in your career or money growth or something like that. And I would say that this person is not for you. Even you can focus on some other person, but this person, the particular person you have thought about and got this reading, taking this reading, then I would say this person is not with you. They're already struggling in their life with in many prospects, and they won't be with you. You guys are in Sun, Moon, Rising, Libra, Aquarius, and Gemini, and your energy is Aries, Leo, and Saggy, and Cancer, Scorpio, and Pisces. Your date of birth can be 6, 24, and 15, number 7, 25, and 16, 2, 20, 11, and 29, 8, 26, and 17, and 5, 23, and 14. That could be your crush date of birth. So here is the reading, and that is all about this reading. Let's get into the next pile. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने चॉइस किया था फ्लावर, रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर। मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग भोपाल से हो, कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग पंजाब के साइड के हो, एंड आप लोगों को सजना धजना, मेकअप करना, मेकअप के सामान खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़रूर बताना मैं किसके बारे में बता रही हूँ। कुछ लोग वॉक करते करते, मतलब स्टीरियो वगैरह कान में डाल के वॉकिंग करते हो, या ईयरफोन, और रात में भी ईयरफोन चलाते हो। यूट्यूब, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स का बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हो, बहुत ज़्यादा वो सब देखते रहते हो। यूट्यूब, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हो। Ace of Swords, Knight of Wands, Nine of Wands, Justice, Star, the Devil, Eight of Cups, Queen of Cups, Two of Pentacles। क्या आपको अपने क्रश को बता देना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो? देखो, आप बता सकते हो, आप भी वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसी पड़ी हुई है, लेकिन आई एम सीइंग कि अगर आप बताओगे तो आगे में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। तो आप बता सकते हो, उन्हें प्रपोज कर सकते हो। फिलहाल के लिए शायद वो इनकार कर देंगे, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ रह जाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है वो जल्दी जब ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगी उनके साथ रिलेशनशिप, तो आपके तरफ उनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके तरफ वो फिर भागता हुआ आएंगे। एंड अभी बोले तो लाइक नियर फ्यूचर, लाइक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में अगर आप अभी प्रपोज करोगे तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में शायद कुछ ना हो, लेकिन उसके आगे में, जैसे कि बहुत महीने पहले आगे में आपका कुछ ना कुछ ठीक हो जाएंगे उनके साथ। देखिए, मैरिज का भी कार्ड आ गया, मैरिज का कार्ड आ गया, नवंबर की कार्ड आ रही है। तो अब भी शायद अगर आप प्रपोज कर रहे हो मंथ ऑफ मई जून में, तो नवंबर तक शायद कुछ नहीं होंगे, लेकिन नवंबर के बाद शायद वो आपको मैरिज का कमिटमेंट दे दे, या
आपके साथ आपके पास आ जाए। उन वो अभी तो फिलहाल आप प्रपोज करोगे तो मना कर देंगे, लेकिन आपको कर देना चाहिए। प्रपोज करोगे तो उनके माइंड में रहेंगे कि ये लड़की मुझसे बहुत लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, और या ये लड़का मुझे बहुत लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। जब वो एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, उस रिलेशनशिप में निकलेंगे, हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस भी इनके साथ है। तो मुझे लगता है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, और जिनके साथ वो अभी है वो दोनों जो है कार्मिक कनेक्शन है। तो जब वो कार्मिक कनेक्शन से निकलेंगे, तो जब सडनली आपको याद करेंगे तो मतलब सडनली किसी को याद करेंगे तो आप ही को याद करेंगे, एंड दैट पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। आप लोगों की एनर्जी आ रही है कि जैसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड, दिल से बहुत खुश रहने वाले इंसान, इस तरीक़ा के लोग हो, और आप लोग सबकी हेल्प करने वाले इस तरीक़ा का इंसान हो। हार्ड वर्क अहेड। इस रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा। हार्ड वर्क मतलब कोशिश करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। फिर हीलिंग लो, स्विच वर्ड्स लो, आप चैनल में है वो सारे प्रैक्टिस करो। स्किल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। थोड़ा अपने लाइफ को भी बैलेंस करो। शायद आपके लाइफ के अभी जो भी चल रहे बैलेंस नहीं है, शायद आप टाइम में खाते पीते नहीं हो, या सोते नहीं हो, या टाइम से काम को कंप्लीट नहीं करते हो, तो थोड़ा अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, नो हार्म। डेफिनेटली आपके एंजल्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, सारे आर्कएंजल्स के बारे में ही बोल रही हूँ, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी हाथ है। हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल हीलर हो, या आप कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या कुछ भी इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लीगल लॉ मैटर में काम करते हो, जैसे एडवोकेट हो सकते हो, या आप लोग कुछ भी इस तरीका के काम कर सकते हो, जैसे कि जुडिशियल जज या बैरिस्टर, लॉ या लीगल रिलेटेड, लॉ या लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, या इंजीनियर्स हो। तो और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो। तो इधर तो आप ये काम करते हो, या आप जिनके बारे में सोच के ये कार्ड्स मतलब ये चॉइस किया है पाइल, तो वो काम करते हैं इस तरीका के। और अब मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर अगर आपने इनको अभी प्रपोज किया तो शायद वो मना कर देंगे, लेकिन बाद में उनके माइंड में रहेंगे जब वो उस टॉक्सिक एक रिलेशनशिप में है, जो कार्मिक रिलेशनशिप उनके है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डेविल के भी कार्ड आ रही है, 8 ऑफ कप्स के भी कार्ड आ रही है। वो बहुत जल्द जब उन्हें छोड़ देंगे, उनके साथ उनके कट ऑफ हो जाएगा, तो आपके बारे में सोचेंगे और आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, और शादी का कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। नवंबर, मंथ ऑफ नवंबर में मैरिज का कार्ड। और आप खुश भी रहोगे, आफ्टर मैरिज इनसे शादी भी कर लोगे तो खुश भी रहोगे, क्योंकि इसी तरीका के कार्ड भी यही बोल रहे हैं। तो आपको अगर प्रपोजल की बात है कि आपके क्रश को आपको प्रपोज करना चाहिए कि नहीं, आप अभी भी माइंड में दो माइंड से चल रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रपोज कर देना चाहिए, और वो एक्सेप्ट अभी नहीं करेंगे, लेकिन आगे में नवंबर तक उनके माइंड में आपके बारे में आएंगे कि हाँ, जब उनके रिलेशनशिप टूटते हैं तो वो आपके बारे में सोचेगा, और सोच के आप ही के पास आएंगे, क्योंकि उनकी जो अभी के रिलेशनशिप है उसमें वो खुश नहीं है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा होती है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, और वहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि वो कार्मिक रिलेशन है, और आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है। तो वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे और आपके पास आएंगे। और इसके साथ मैं बोलूँगी कि जैसे चैनल में भी फ्री हीलिंग सेशन है, स्विच वर्ड्स है, वो सारी चीज़ों को देख के प्रैक्टिस कीजिए, उनके बारे में सोच के, ताकि आपके तरफ वो नवंबर तक आए और मैरिज के कमिटमेंट दे दे। और डेफिनेटली वो उस रिलेशनशिप से निकलेंगे जिस रिलेशनशिप में आप भी है, क्योंकि उस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कुछ है, तो वो डेफिनेटली निकल के आएगा। थोड़ा टाइम की बात है। अब भी आप प्रपोज करो, मैं आपको सजेशन कर दूंगी, क्योंकि अगर अब भी प्रपोज करोगे तो उनके माइंड में आप रह जाओगे, और जब वो उस रिलेशनशिप से निकलेंगे तो आप ही के पास आएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एंड एरीज लियो एंड सैजी की एनर्जी। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, एंड नंबर 8, 26 एंड 17, एंड
नंबर 52314, इनमें से हो सकते हैं, या 22011 एंड 29। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके क्रश के हो सकते हैं HCANGTBMRIGW, इस तरीक़े से हो सकते हैं। सी, डेफिनेटली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम इसी में से ही होंगे, या आपके पार्टनर के ये मैच करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रपोज कर देना चाहिए। आइए देखते हैं आपके सजेशन कार्ड क्या आते हैं। जो भी सजेशन कार्ड है उसको रीड आउट करेंगे, देखेंगे कि आपके सजेशन क्या है। आप लोगों में से कुछ लोगों को बनाना बहुत पसंद है और कुछ लोगों को सपोटा बहुत पसंद है। सपोटा और बनाना आप लोगों के फेवरेट फ्रूट है। इस वक्त को कुछ लोग किसी किसी ने आपने येलो कलर के ड्रेस पहने रखा है, टॉप या बॉटम, और ब्लू कलर के सी ग्रीन, ब्लू नहीं बोलूँगी, सी ग्रीन कलर के टॉप या बॉटम पहने के रखे हो। आपके आपको स्पोर्ट्स कार्स चलाना बहुत पसंद है, मतलब आप ड्रीम करते हो कि एक स्पोर्ट्स कार कभी ना कभी खरीदोगे, इस तरीके से आपके माइंड में है। घर में आप लोगों के कुछ दिन पहले ही, लाइक 1 मंथ पहले, किसी ना किसी के डेथ हुआ है। क्लोज रिलेटिव्स में से किसी ना किसी के डेथ हुआ है। मुझे बताना आप लोग जो कमेंट सेक्शन में कि किसके बारे में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करके रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। Through the power of love, all shall unfold in the most perfect way for all concerned. This card is blessing from an angel who is here to reassure you that all is well. There is no need to worry. All is best in the sea of divine love. आप दोनों का डिवाइन लव है, मैंने बोला ही कि आप दोनों की डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, और एक दूसरे के साथ शादी होना ही होना है आप लोगों का, और आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। बस अभी आप प्रपोज कर दो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि वो हाँ करेगा, क्योंकि हाँ करने के टाइम वो आ रही है नवंबर दिसंबर के, तो वो नवंबर दिसंबर में ही हाँ करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। जाने से पहले मैं बताऊंगी कि मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। 3 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग चैनल में है, और वो लॉटरी सिस्टम में होती है। सबके जो लोग मेरे चैनल में रेगुलर वीडियो के नीचे में कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को कम्युनिटी पेज में लिखते हैं, उनके नेम्स को मैं ऐसे ही रखती हूँ एक जगह पे, और उसको शफल करके जिनके भी नेम्स आती है उनको, उन 3 लोगों को या 5 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दे देती हूँ। और सच में वो फ्री रीडिंग जो है वो मिल जाती है 2 to 3 मंथ्स में। अगर आप रेगुलर लिखते जाओगे 2 to 3 मंथ्स में आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग क्लोज करेंगे। आइए आगे में देखेंगे जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है उनके लिए इंग्लिश में। That the particular person you are thinking about, he or she is already in a relationship with someone else, but that is kind of a karmic relationship. That relationship is not going to last long. That you eventually, this person will leave this relationship, and they have these things in mind that this is not going to work, so they would definitely leave that person, because it's a karmic relationship, and they are not quite happy in that relationship. They have doubts in their mind, they have two-minded situation, they are kind of very confused in that relationship. So I really don't think that they would take any decision about that relationship, like any decision in this relationship or about that partner. You guys are either working as a software hardware engineer, IT engineer, or you are into the communication field like receptionist, front desk, help desk, or administrative admin manager, or something like that, like business development, marketing, HR. You do something related with communication field, or journalist, or something like that, like writer or technical writer,
anything can be there. So you guys are doing something related with communication field and or financial field. Either you are working for banking sector, finance sector, accountant, chartered accountant, cost accountant, doing something related with accountancy, financial analyst, or business financial analyst, something like that. Or you are into communication field or IT field, or you guys are working as a this all or work you do. And I'm seeing the person you are thinking about, that person would definitely return to you, but now you have to propose them. You propose your crush and tell them that you love them, you have feelings for them. Now if you will propose them, they will say no, but definitely you have to do that, because if you will do that, then they will have in their mind that you like them or you love them. And later on month of November, they will definitely return to you and they will commit you for marriage. And if you will marry, if at all you will marry this person, you would be very happy. All you need to do, you just have to balance a bit with their whatever their temper, their with their lifestyle, everything would be all okay. So if you have crush and whomsoever you thought about and choose this pile, I would say definitely go ahead and propose them. They would not accept your proposal now, but they will have it in their mind, somewhere in subconscious mind they will have it. And when they will leave their relationship, current relationship, they will first thing they will do is thinking about you. They will think about you, they will come back to you, and they will give you commitment. It says that this card is a suggestion card. It says that you and he or she is kind of divine love, and you both are made for each other. So you guys are soulmate, and you need to take action, and angel is helping out there. This card also says that angel is helping out. So I'm guessing that you guys probably a tarot card reader or a psychic medium or something like that, or psychic person, or you are a healer, spiritual healer, something related. You do such type of work. And you probably, some of you guys are also into the legal field, like legal advocate field, barrister, something like that. And definitely you should go ahead and propose this person. You guys are in sun, moon, rising, Virgo, Taurus, and Capricorn, Aries, Leo, and Saggy. And I think Cancer, Scorpio, not Cancer, yeah, Cancer, Scorpio, and Pisces energy. And date of birth would be 9, 18, and 27, 8, 26, and 17, number 2, 20, 11, and 29, and 5, 23, and 14. So that would be your date of birth. Your either your zodiac sign which will match, or date of birth will match, something of the other thing will match. 1, 10, 19, and 28. So that is all about this reading. Hopefully you like my reading. Please, if you like that, if you liked my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a blessed day and God bless you.